सत साहेब। गुरु तेरैया। प्यारे बच्चों, खुशहाली का पैगाम, दिवाली का शुभागमन और सब तरह से प्राकृतिक रूप से ठंडक पैदा हो रही है, तो हमें भी अपने अंदर ठंडक पैदा करनी चाहिए। तो आइए, पिछली वीडियो में आपने सुना था बाहर के मंदिर की पूजाओं के बारे में, और उसके बाद सुना कि मन मंदिर में पूजा भी दिखावा करते हैं। तो आइए, हकीकत में हम असलियत में मन मंदिर की सफाई कैसे करें, मन मंदिर को साफ कैसे करें। जैसे आप रोज़ाना मंदिर को साफ करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, उसमें जोत भी जलाते हैं, और जो दीपक है उसमें घी भी डालते हैं और बत्ती भी डालते हैं, और माचिस की तिल्ली से उसको जोत को जलाते भी हैं। तो हम अपने मन मंदिर को साफ कैसे करें और मन मंदिर में ये जोत जलाएं कैसे, ये एक बहुत बड़ा गहरा सवाल है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनना। अगर मेरी बात को सुनोगे ही नहीं तो ज्ञान कैसे होगा। एक बार थोड़ी सी वीडियो को ऐसे चलाकर छोड़ दिया, मेरी पूरी बात किसी ने समझी नहीं, इसलिए ज्ञान कैसे होगा। इस संसार में सत्य बोलने वाले को बहुत कम लोग सुनते हैं, और गपोड़े मारते हैं तो अनेकों लोग कान लगा लेते हैं, सुनते हैं, देखते भी हैं। लेकिन आओ, हम पहले मन मंदिर को साफ करने की विधि बताते हैं। इसमें सफाई कैसे की जाए। सबसे पहले सफाई, मन में 3 प्रकार का कचरा है। पहला कचरा ईर्ष्या, एक दूसरे से नफरत करना। वो नफरत हमारे दिमाग में इतनी बैठ जाती है कि हम किसी दूसरे को देखते हैं तो हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, और हम बिना मतलब का ऐसा पौधा पाल रहे हैं जिसकी इतनी लंबी सूलें हैं। अब आप सोचिए और समझिए, कांटेदार झाड़ियाँ अगर हम लगाते हैं और हम झाड़ी को यूँ कह दें कि ये झाड़ी मैंने तुझे लगाया है, तेरा कांटा मेरे ना चुभे, तो क्या उस झाड़ी का कांटा नहीं चुभेगा? वो तो खुद को भी लगेगा। कांटे बोने वाला है, उसको भी वो कांटे लगेंगे। इस प्रकार ईर्ष्या को पालने वाला, अपने मन मंदिर में ईर्ष्या का कचरा भरने वाला खुद ही दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी करता है। यानी उसने दूसरों के लिए भी कांटे बिछा दिए हैं। इसलिए इसके पोछा किस चीज़ का मारें, इसको सफाई कैसे किया जाए। इसका सफाई करने का एक तरीका है, तुम सबसे प्रेम करना शुरू कर दो। प्रेम की शुरुआत कहाँ से करोगे? अपने आप से। पहला प्यार अपने आप से हो। मैं अपने आप से प्यार करता हूँ तो मुझे पता लगेगा कि परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और सब कुछ देकर बुद्धि ऐसी दी है कि उसकी चाबी मेरे हाथ में दे दी है कि मैं इसको खोल कर देखूं मेरे अंदर कितना माल खजाना है, और कितनी चीज़ें ऐसी है जो सौंदर्य रूप से है, खाने पीने की है। सब तरह से मैं सुंदर हूँ और सब तरह से उत्तम हूँ, सब तरह से पवित्र हूँ, अपने हाथ से सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसा हमें वस्तु प्रदान करने वाला परमात्मा है। उससे हमें कैसे क्या करना चाहिए, उसका रख रखाव कैसा करना चाहिए। परमात्मा का रख रखाव भी अच्छी जगह करना चाहिए। तो जब तुम्हारे मन मंदिर में ईर्ष्या का कांटे बिछे हुए हैं, कचरा है, तो परमात्मा आएगा उसमें? नहीं आएगा। अब हमने ईर्ष्या का बूटा है, ईर्ष्या का पौधा काट दिया, प्रेम का बूटा लगा दिया। प्रेम का बूटा लगाने के बाद दूसरा हमारे अंदर होता है अहंकार, यानी घमंड।
दिया हमें नेचर ने, कुदरत ने, परमात्मा ने। चाहे हमारा शरीर सुंदर होगा, हमारे पास अनाप शनाप धन होगा, कोठी बंगले गाड़ियाँ होगी, लेकिन मैं अपने आप में कहता हूँ मैं हूँ। अब जहाँ मैं है वहाँ पर परमात्मा नहीं होता। तो ये एक आपने कचरा भर दिया है अपने मन में। इस कचरे को निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए? झाड़ू पोछा कैसे लगाएं, इसको साफ कैसे करें? इसको साफ करने के लिए हमें दोनों हाथ जोड़कर प्राकृतिक कण कण के आगे सोचना है और झुकना है कि जगह जगह पर कण कण में परमात्मा है। जो मुझे ये वस्तु देने वाला है वो कण कण में रमा हुआ है। तो जब मैं कण कण से प्यार करूँगा तो फिर परमात्मा अपने आप मेरे पास आएगा, क्योंकि मैं उसके द्वारा बनाई गई वस्तुओं को प्यार कर रहा हूँ। तो परमात्मा कहाँ जाएगा? वो तो हमारे अंदर मन मंदिर में आएगा। इस तरह फिर एक पौधा रह गया और वो पौधा है मनसा पाप। मनसा पाप जब मन में बैठ जाता है तो वो पूर्ण रूप से कचरा भर देता है। उसमें बदबू भी आती है, कांटे भी बिछाए जाते हैं और पता नहीं कितने लोगों को प्रभावित करता है वो। मनसा पाप खुद को तो ले डूबता है लेकिन दूसरों को भी ले डूबता है। अब इसके ऊपर पोछा कैसे मारें, इसकी सफाई कैसे करें? ऊपर से पहले हमने प्रेम का पोछा लगाया। प्रेम का पोछा लगाकर मुझे ये पता लगा कि कण कण में परमात्मा है और मैं कण कण से प्यार करूं। तो जब मैं कण कण से प्यार करने लगा तो मैं परमात्मा से बड़ा कभी नहीं हो सकता, इसलिए मैंने झुकना सीख लिया। अब जब मैंने झुकना सीख लिया तो प्यार के साथ सबके आगे झुकता हूँ। तो उसके बाद में जब मनसा पाप पैदा हुआ तो मुझे ये पता लगा कि जो करनी करता है वो भरता है। इसलिए मैं अपना जीवन जीऊँ, जो जिसका अपना जीवन जीता है वैसे जीने दो। और मैंने अपना मन मंदिर साफ कर लिया तो अगले मुझे देखकर अपने आप साफ कर लेंगे। ऐसे करके मन मंदिर के पूरी तरह से हमने सफाई कर ली। जब मन मंदिर को साफ कर लिया तो साफ करने के बाद में अब हम उसमें जोत कैसे जलाएं। अब जोत जलाने का तरीका अगर आपको आ गया तो अपने मन मंदिर में परमात्मा की पूजा होना शुरू हो जाएगी। अब हम बत्ती किस चीज़ की बनाएं? बत्ती हमारी श्वासों की है। और दीपक हम किस चीज़ का जलाएं? दीपक हमारा ये बूदी वाला है। और इसमें तेल किस चीज़ का डालें? वो डालें हम अपने विचारधारा का। हमारी विचारधारा प्रेम करना, निरहंकार रहना और जो करनी करता है वो भरता है, जो कुछ है वो सब ठीक है, ऐसी विचारधारा हमारे अंदर आ जाए तो हमारा मन बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। और तंदुरुस्त होकर अनेक अनेक प्रकार की वो खोज कर करके लाना शुरू कर देगा, क्योंकि उस मंदिर में परमात्मा बैठा है और उसमें हम ध्यान क्रिया के द्वारा पूजा भी कर रही हैं। और पूजा करने के बाद हम अपने आप में खुश हो जाते हैं और दूसरे लोगों को भी खुशी देते हैं। आप देखो, पहले हमने कचरा साफ नहीं किया तब अनेक लोगों को हम दुख दे रहे थे। कचरा साफ करने के बाद अनेक लोगों को हम सुख दे रही हैं। एक इंसान दूसरे को सुखी बनाता है वो परमात्मा को पाता है, और एक इंसान किसी को दुख देता है वो शैतान बन जाता है और शैतानी शक्ति ही प्राप्त करता है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये समझ आई है तो आपको मन मंदिर में झाड़ू कैसे लगाना है, पोछा कैसे लगाना है, तो इसके बारे में पूरा समझ लिया तो आप अपने अपने मन को साफ कर लीजिए। अगर मन साफ हो गया तो तन अपने आप साफ हो जाएगा। मन की बीमारी हटी तो तन से बीमारी गायब। तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए
लाइक करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब। साहेब गुरु तेरा ही